इफ्तार साहब, जावेद इफ्तार साहब, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जनाब राहुल गांधी जी, जनाब सोनिया गांधी जी जिंदाबाद। जनाब इफ्तार साहब, जनाब इफ्तार साहब, एमएलए रजौरी, एमएलए रजौरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, एमएलए इफ्तार साहब जिंदाबाद। रखने से पहले मेरे जो 99,000 परिवार के लोग हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनसे मैं कहूंगा कि मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम का नहीं पता है, और जैसे ही सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम वायरल होगा बड़े सारे लोग मुझसे नाराज होंगे कि हमें क्यों नहीं बताया गया। तो मैं उनसे माजरत ख्वाह हूं क्योंकि मुझे भी इस प्रोग्राम का नहीं पता था, और शायद मेरे साथियों ने शॉर्ट नोटिस पे ये कुछ हमारे जो चीदा वर्कर, जो हमारे चीदा साथी हैं, उनको फोन कॉल पे बताया, इसके लिए कोई इनविटेशन नहीं दिया, और जो साथी यहां नहीं पहुंच पाए और जिनको नहीं पता चला उनको भी मैं उनसे माजरत ख्वाह हूं क्योंकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो मैं जरूर उनको अपील करता या उनको फोन करके बताता। साथियों, जितने भी मेरे यहां बैठे हैं, आप मेरे सर का ताज हो। जिस दिन से मुझे मैंडेट मिला आपने दिन रात एक की, आपको हर तरह की लालच दी गई, आप पे प्रेशर भी था, दबाव भी था, पैसे का भी, पावर का भी, लेकिन आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, और आपने मुझ जैसे एक आम परिवार के व्यक्ति को, एक आम परिवार के बच्चे को आपने असेंबली में भेजा। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी ताकत असल में आप लोग हैं। आपके साथ जब मैं मिलता हूं, मैं सच आपको बताऊं, जब मैं असेंबली में था और मैं जब रात को सोने लगता था, मैं सोचता था कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता था कि किसी वर्ग को, कोई वर्ग ऐसा ना रहे जिसकी मैं बात ना कर पाऊं। और ये आपकी ताकत है, आपका प्यार है, जिसकी वजह से मैंने कोशिश की। और जो असल मकसद होता है एक एमएलए का, क्योंकि एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम कहते हैं कि हम एमएलए को असेंबली में भेजते हैं, और असेंबली एक फोरम होती है जहां आपकी बात को उठाना पड़ता है, और असेंबली के बाहर अगर हम बात करेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं आती, लेकिन जब हम असेंबली के अंदर कोई बात करते हैं, आप 50 साल के बाद भी आप रिकॉर्ड खोल के देख सकते हैं कि उसमें क्या आपके एमएलए ने कहा। आज से 50 साल पहले आपकी किस एमएलए ने क्या बात की थी, आप अगर आज भी रिकॉर्ड निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एमएलए ने आपके कौन से मुद्दे उठाए, जो क्या मैंने क्या क्या बातें की। उसके लिए मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और उसका क्या क्या रद्द अमल रहेगा वो अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया बंधुओं से, अपने साथियों के साथ बात करूंगा, और उनके फीडबैक लूंगा कि लोगों का क्या फीडबैक है। बहरहाल आज मैं इतना कहूंगा कि जो हौसला अफजाई, जो लफ्ज आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए, अभी मैं सुन रहा था तो मैं अपने दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत देना कि जो इनकी उम्मीदें हैं मैं उन पे खरा उतरूं, और इनकी जो गरीब को एक उम्मीद है, जो आम परिवार के लोगों को ये उम्मीद है कि हम एमएलए बने हैं, और कोई आदमी है, कोई है जो हम में से निकलकर आज हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। तो मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे ताकत देना, मुझे राह रास्त पे रखना, मुझे अपने इस रास्ते से भटकना मत देना, ताकि मैं आप गरीब लोगों की बात कर सकूं, आपकी नुमाइंदगी कर सकूं, और सबके साथ इंसाफ कर सकूं। आप लोग रमजान और मुबारक होने के बाद आज
27वीं शब है। इस मौके पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत अफजल रात है। इस रात में जो दुआ की जाए वो मंजूर होती है। और आप उन लोगों के लिए, हमारे मजहब, हमारे मुल्क के लिए दुआ कीजिए, हर मजहब के लोगों के लिए दुआ कीजिए कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारी रियासत आगे बढ़े, हमारा अमन और भाईचारा यहां बरकरार रहे। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले, वो दुकान जो है उसको आपने बरकरार रखा। आज यहां मैं देखता हूं मेरे सरदार कम्युनिटी के लोग, मेरे हिंदू कम्युनिटी के लोग, मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और हर जात और हर मजहब का आदमी यहां बैठा है। यही मेरी ताकत है, यही असली रजौरी है, यही असली नवरात्रे भी आने वाले हैं। अभी रमजान चल रहा है, ईद होगी और उसके बाद बीच में नवरात्रे भी हमारे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। मैं नवरात्रे के शुभ अवसर पर अपने तमाम भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जिस तरीके से हमने, चाहे श्री गुरु रविदास जयंती हो, चाहे हमारी शिवरात्रि हो, चाहे हमारा रमजान का महीना हो, चाहे होली मिलन हो, चाहे ईद मिलन हो या नवरात्रे हो, हम सब मिलकर प्यार और मोहब्बत से, जिस तरीके से आपने यहाँ एक सेकुलरिज्म और एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, इस दुकान को हम और आगे बढ़ाएंगे और उन लोगों को पैगाम देते हैं कि आपको हम ये गुलदस्ता, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का गुलदस्ता हम आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। हम इस रजौरी अमन और भाईचारे के लिए जानी जाती है। हम सब धर्मों, सब मजहब के लोगों को साथ लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप लोग रमजान में रोजा रख के यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो डिटेल असेंबली में क्या सेशन रहा, क्या बात रही, वो मैं कल एक टाइम निकाल कर, कुछ साथी हमारे बीच में रहेंगे, उनके साथ बैठ के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि किन किन मुद्दों पर हमने बात